साथियों, आज है 21 अप्रैल 2020। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो लेकर आए हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो अगर आपको तारीख से दिलचस्पी है तो हम कुछ अहम तारीखी नावल के बारे में तबसरा करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं। सबसे पहले हम बंगाली ज़बान की बात करें तो दो लेखक हैं जिन्होंने तारीखी नावल लिखे हैं। एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरे हैं शरद चंद्र। शरद चंद्र ने बहुत से तारीखी नावल लिखे। बंकिम चंद्र चटर्जी के नावल आनंद मठ और मृणालिनी काफ़ी मकबूल हुए, लेकिन ये दोनों ही लेखक इस्लामोफोबिया का शिकार नज़र आते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेज़ी नावलों की, तो उसमें सबसे अच्छे नावल जो मिलेंगे तारीखी वो खुशवंत सिंह के हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान और दिल्ली, ये दिल्ली नावल बहुत अनोखा नावल है। इसमें एडल्ट बातें तो हैं, लेकिन इसमें एक जो उसकी हीरोइन है किसी लड़की की बजाय एक किन्नर है, ख्वाजा सरा है, और साथ में तारीखी वाक़यात भी चलते रहते हैं। ये सिगाए वाहिद मुतकल्लिम में बयान हुआ है पूरा नावल। इसका हिंदी तर्जुमा भी मिल जाएगा और बंगाली ज़बान के दोनों ये नावल आनंद मठ का भी तर्जुमा मिल जाएगा आपको। ये जो आनंद मठ में ही है वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी का नावल वंदे मातरम, इसमें संथाल विद्रोह को दिखाया गया है और इसी में ही हमें वंदे मातरम गीत भी मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी नावलों की। हिंदी नावल जो मेरा सबसे अच्छा लगता है, मुझे बहुत तवील नावल है, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। इसकी कहानी तो समझ में नहीं आ सकती आसानी से, लेकिन नॉलेजफुल नावल है। इसमें हर पूरी तारीख मिल जाएगी इंडिया की, ख़ासतौर से तकसीम हिंद से मुतालिक। अब हम बात करते हैं दोस्तों उर्दू नावलों के बारे में। तो बेशुमार उर्दू नावल हैं ऐसे जिसमें तारीख मिलेगी आपको। सबसे पहले हम कुरतुलैन हैदर के आग का दरिया की बात करते हैं। ये नावल तकरीबन 786 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 3 अदवार में तकसीम है और ये इब्तिदा से आखिर तक यानी कि 1947 तक की तारीख मिल जाएगी इसमें। और मैं अभी आपको एक और बात बता दूं कि जो मैं दिल्ली नावल के बारे में बात कर रहा था, ये दिल्ली नावल सिख विरोधी दंगे पर ख़त्म होता है निज़ामुद्दीन औलिया से शुरू होकर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उर्दू नावलों की। तो उर्दू नावलों का तारीख़ में खासा ज़ख़ीरा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नावल है दास्तान मुजाहिद। ये नावल नसीम हिजाज़ी का है। इसमें जो दिखाया गया है मलिक बिन मारवान से लेकर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने के तारीख़ी वाक़यात पेश हुए हैं। इसमें चाहे स्पेन की फ़तेह हो या सिंध की फ़तेह हो या तुर्किस्तान की फ़तेह हो, इसमें ये सब नज़र आते हैं। इसका किरदार जो है नईम और अब्दुल्ला हैं, अहम किरदार। इसके अलावा उनकी माँ साबिरा, उनकी एक सौतेली बहन अज़रा, यही सब इसके किरदार हैं। बहुत दिलचस्प है। इसका जो सबसे शैतान किरदार है या विलन किरदार बता सकते हैं हम इसको, वो है इब्न सादिक। बहुत दिलचस्प नावल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके अलावा एक नावल और है मोहम्मद बिन कासिम। ये भी बहुत छोटा नावल है लेकिन बहुत दिलचस्प है। इसके जो किरदार हैं इसमें दिखाया गया है कि किस तरह सिंध फतेह हुआ था। इसमें जो किरदार हैं इसके, जो उसमें एक गंगू जो डाकू रहता है, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लेता है। इसी तरह और भी कई किरदार हैं। इसमें खालिद है जिसकी फ़रियाद पर वो यहाँ हमला करने आता है, नाहिद है, वग़ैरह वग़ैरह। काफ़ी दिलचस्प नावल है। इसके अलावा एक नावल और है और तलवार टूट गई। इसमें टीपू सुल्तान के दौर के वाक़यात बयान किए गए हैं। ये भी नसीम हिजाज़ी का है। एक नावल और है मौज़्ज़म अली, ये एक सिपह सालार की ज़िंदगी पर है। ये बंगाल के नवाबों से शुरू होकर और बेंगलोर फ़तेह, जो टीपू सुल्तान बेंगलोर फ़तेह करता है 1784 में, यहाँ तक है। बहुत दिलचस्प लगेगी इसकी तारीख़ी वाक़यात सुनने में आपको। इसी के अलावा एक है दमिश्क के कैद खाने में, बहुत लंबा नावल है। इसमें स्पेन की फ़तह कैसे हुई थी ये बहुत दिलचस्प अंदाज से बयान किया गया है। तारीख़ उंदुलुस की बात करते हैं तो एक नावल है उंदुलुस की नागन, ये भी बहुत मशहूर है। इसी तरह है अंधेरी रात के मुसाफिर, ये भी नावल बहुत अच्छा है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गरनाता, जो कि स्पेन की आखिरी रियासत थी, मुसलमानों के हाथ से निकल जाती है। इसी तरह एक है और नावल है कुतैबा बिन मुस्लिम के बारे में, वो भी आप पढ़ सकते हैं, कुतैबा बिन मुस्लिम। इसी तरह खालिद बिन वलीद एक नावल है। इसी तरह एक नावल और है शाहीन, ये भी स्पेन की तारीख से मुताल्लिक़ है। शाहीन में बदर इब्न मुग़ीरा की कहानी बयान की गई है। और इसके अलावा आखिरी चट्टान और एक बुतशकन पैदा हुआ, दास्तान ईमान फ़रोशों की। जी हाँ, ये बहुत तवील नावल है और तकरीबन 5 जिल्दों पर है। और ये जासूसी में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं जासूसी नावलों में, तो इसमें जासूसी
का जासूसी की दुनिया मौजूद है और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी बयान करता है। नूरुद्दीन जंगी भी कहीं कहीं आया है इस नावल में, तो बहुत मज़ेदार है। किस तरह से फ़लस्तीन मुसलमानों ने फ़तेह किया था और अपने दुश्मनों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह से ख़ात्मा किया था, ये सब इस नावल में दिया है। और जासूसी का बहुत अच्छा नावल है ये, जासूसी के लिहाज से। इसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर, मोहम्मद बिन फ़ातेह, ये सब नावल भी काफ़ी मशहूर हैं। अंदलुस की नागिन, इसमें भी तारीख़ अंदलुस को दिखाया गया है। एक नावल और है यूसुफ बिन ताशफीन, ये भी बहुत मशहूर नावल है। ये जब मुसलमानों के हाथ से स्पेन निकल रहा था तब उसने सहारा दिया और 300 साल तक स्पेन को कोई छीन नहीं सका। तो ये यूसुफ बिन ताशफीन, ये भी बहुत मशहूर नावल है। इसी तरह हम नावल की बात करें तो और भी बहुत से नावल मिलेंगे आपको। सितारा जो टूट गया, ये भी मोहम्मद बिन कासिम की तारीख से रिलेटेड है। सुल्तान टीपू आज़म, आप इसको भी देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये तारीखी नावल हैं जिनसे पढ़कर आप अपना दिल बहलाइए। और दीजिए इजाज़त, फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।